नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां वेदविद्याधरकरायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुं। पंच परमेष्ठी भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान एक हजार देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत समंत भद्र स्वामी धर्म का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, धर्म क्या होता है? तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म क्या है? तो मूल में देखा जाए तो वस्तु का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है। और लोक में हम जिसको धर्म बोलते हैं वह सब उपचार से धर्म है। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो जो उपाय किया जाता है उस उपाय को भी हम कार्य कह देते हैं। रमेश भाई, अपन कभी आटा लेने के जा रहे थे, गेहूं लेने जा रहे थे, तो अपन क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे? तो बोले रोटी बना रहे हैं। माता ने डिब्बे में से आटा निकाल रही थी, उससे पूछा क्या कर रही? रोटी बना रहे। बोलते कि नहीं, तो डिब्बे में से तो आटा निकाला, अभी रोटी कहाँ बना रहे? लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके और ऐसा बोला जाता है कि रोटी बना रहे। तो ऐसे है जीवो, हमने पूजा करी, पाठ किया, स्वाध्याय किया, तो हम बोलते हैं कि महाराज धर्म कर रहे। यह कारण में कार्य का उपचार है। वास्तव में धर्म क्या है? तो दर्शन ज्ञान चारित्र जो है इसका नाम धर्म है। और इसकी प्राप्ति के लिए हमने भगवान की पूजन करी, भगवान का अभिषेक किया, हमने स्वाध्याय किया, तो उपचार से कारण के लिए भी कार्य कह देते हैं। तो यह जो तुम्हारा कारण है ना, इसका नाम धर्म ऐसे है। अब हमें मूल वस्तु का तो ज्ञान ही नहीं है। क्या होता है? मयंक भाई, मयंक ने कभी शेर नहीं देखा था। तो जब शेर नहीं देखा था तो मयंक से बोला, मयंक ने पूछा कि महाराज शेर कैसा होता है? तो वहाँ बिल्ली जा रही थी, तो उससे बोला शेर ऐसा होता है। अच्छा, शेर ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, उस बिल्ली को ही शेर मान लिया और सारे जीवन भर बिल्ली को शेर मानता रहा। जी शेर है, जी शेर है, जी शेर है। लेकिन वास्तव में शेर तो जीवन में कभी देखा ही नहीं था। और एक दिन कदाचित शेर दिख गया। नहीं समझो बात को। एक दिन क्या हुआ, शेर दिख गया और धनपाल जी जो थे दौड़ लगा करके भाग गए और मयंक तो वहीं खड़ा। क्यों नहीं लग रहा डर? हमने आज तक शेर देखा नहीं और बिल्ली को हमने शेर मान लिया था। तो अब हमारे मस्तिष्क में ऐसा चल रहा था कि जे सामने जो जा रहा है ये तो कुत्ता है। शेर को मैंने कुत्ता मान लिया, इसलिए उसके सामने खड़ा हूँ और डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि शेर तो मैंने भिन्न वस्तु को मान लिया है। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। वास्तविक धर्म और उपचार धर्म दो कथन होते हैं मोहित भाई, ये भी नए है। क्या है? एक वास्तविक नए होता है, एक उपचार नए होता है। उपचार नए को ही हम व्यवहार नए बोलते हैं और वास्तविक नए को हम निश्चय नए बोलते हैं। शेर को शेर मानना निश्चय नए है और बिल्ली को शेर मानना व्यवहार नए है। हे जीव, नहीं आ रहा सेठ जी समझ में? क्या आ रहा बताओ?
जी श्री सेठ छिप के क्यों बैठ गए? सेठ को तो सेठ के बगल में बैठना चाहिए। सेठ बगल में बैठेंगे, समझ रहे ना? बुंदेलखंड में बोलते हैं सेठ को बड़ो पेट और नोरा आगा गाली देत, ऐसी कहावत है। समझो बात को। हे जीव, एक वास्तविक धर्म और एक उपचार धर्म, एक वास्तविक वस्तु और एक उपचार वस्तु। मोटे सटे समझो बात को। तुम्हारी दुकान पर महेश सेठ आया और महेश सेठ ने क्या बोला? बोले हमें तो बढ़िया असली अमूल का घी चाहिए। अब सतीश भाई बोले महेश भाई अमूल का तो ख़त्म हो गया, तुम जो दूसरा ले जाओ। कौन सा है? कौन सा चलता तुम्हारा? हाँ जो भी, हाँ नहीं पता, ठीक है। तो उसने बोला कि एक काम करो, अमूल का तो ख़त्म हो गया, उसके ही जैसा जो दूसरा है जे ले जाओ। तो महेश भाई बोले गया। अब समझ बात को। अमूल का जो है वो वास्तविक घी और दूसरा जो दिया वो उपचार का घी। अब अगली बार आएगा तो वह अमूल का ही लेगा, वो नहीं लेगा। अभी था नहीं इसलिए ले लिया है। इसे है मोहित भाई, वास्तविक धर्म जो है वो सत दर्शन ज्ञान चारित्र्य धर्म है, लेकिन उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए उपचार धर्म पूजा पाठ जो है उसको हमने वर्तमान में ग्रहण कर रखा है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है, उपचार है। सिर जी साहब, श्रीश भाई, क्या वास्तविक धर्म? अभी पिछली गाथा में तुम्हें समझाया था वास्तविक धर्म क्या होता है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम। धर्म क्या होता है? जिस धर्म के द्वारा कर्मों की कड़ियाँ तड़ तड़ करके टूट पड़े, जो धर्म मेरे जीवन में आए और अनंत काल के लगे हुए कर्म एक साथ तड़ करके टूट पड़े, उसका नाम है धर्म और वास्तविक धर्म। और वह वास्तविक धर्म क्या है? सत दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वास्तविक धर्म है। जैसे ही जीवन में आता है अनंत गुण श्रेणी, असंख्यात गुण श्रेणी, निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और कब तक? बोलो राजा भाई, कब तक? सत दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका नाम धर्म है। और जैसे ही यह आता है अनंत काल का बैठा हुआ मेरा कर्म, असंख्यात गुण श्रेणी, निर्जना, इष्टविक संक्रमण, अधा प्रवृत्ति संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण, सारी क्रियाएं शुरू होकर के और उन कर्मों को काटना प्रारंभ कर देती हैं। और कब तक? तो जब आता है जब से, और जब तक रहता है तब तक। मोहित भाई, कब तक? जब तक पूरे कर्मों का नाश ना कर दे तब तक धर्म चैन से नहीं बैठता है। हे जीव, क्या नाम, आशीष सेठ, जब तक मेरे दुकान का सारा सामान ना बिक जाए, जब तक दुकान, कब तक खोलोगी दुकान बताओ महाराज? जब तक पूरा सामान खत्म ना हो जाए जब तक दुकान खोले रहूँगा, और पूरा सामान कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए सामान खत्म करना है तो क्या कर, और लाना बंद कर, इसको बेचना शुरू कर। तो यह धर्म क्या करता है? जो कर्म तूने अनंत काल से बांध रखा है उसमें और की वृद्धि बंद कर देता है, और जो रखा है उसको निकालना प्रारंभ करता है। ये है धर्म का काम। सेठ जी, धर्म का काम क्या है? सत्य है कि नहीं? तो पूजा पाठ से कर्मों का नाश होता है क्या? नहीं, मना नहीं कर रहे। 8 कर्मों का नाश होता है क्या? बस ठीक है। तो इसलिए हे जीव, पूजा पाठ जो है वो उपचार धर्म है। क्या है? उपचार धर्म है। वास्तविक धर्म तो सत दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वो वास्तविक धर्म है। जैसे मयंक भाई, बिल्ली जो है वो उपचार से शेर है। बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं, सुना कभी? शेर की मौसी बिल्ली। क्यों?
क्योंकि बिल्ली जो है शेर के जैसे लगती है, वैसे ही चलती है, वैसे ही आचरण करती है, लेकिन मात्र अंतर क्या है कि उसकी शेर की शक्ति बहुत सारी है और इस बिल्ली की शक्ति कम है, बाकी सब एक सा है। तो ऐसे पूजा पाठ धर्म क्या है और सद्दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म क्या है? तो यह सद्दर्शन ज्ञान चारित्र जो धर्म है यह शेर है और पूजा पाठ जो है वो बिल्ली है। कर्म तो नाश करती है लेकिन थोड़े से करती है, सारे कर्म नाश कर सके ऐसी पूजा पाठ में शक्ति नहीं। इसलिए हे जीव, वास्तविक को वास्तविक पहचान और उपचार को उपचार पहचान। अब मयंक ने जान लिया ये बिल्ली शेर है, अब बेचारा मानने को तैयार ही नहीं। मोहित भाई, बिल्ली शेर है। सूर्यकिरण जी, सूर्यकिरण नाम है, पीछे बैठे चंद्रकांत हैं जी। सूर्यकिरण कौन है? अब जी दोनों में हम भूल जाते हैं। कई बार तो क्या होता है जी, दर्शन करने आए और तुरंत वो आ जाते हैं तो हम सोचते अब भी तो आए थे। दोनों की शक्ल एक जैसी है। चंद्रकांत जी, चंद्रकांत नाम, चंद्रकांत जी समझो बात को। बिल्ली शेर है, क्या है? बिल्ली शेर है। बिल्ली शेर बनेगी क्या? जीव, बिल्ली शेर है नहीं और बिल्ली शेर कभी तीन काल में बनेगी नहीं। अब मुझे क्या करना है? बिल्ली जो है शेर नहीं है, शेर के जैसी है। कितना अंतर है? बिल्ली है, शेर शेर है ना, बिल्ली शेर है ना शेर बिल्ली है, बिल्ली शेर जैसी है। बस मैं हेमंत डॉक्टर, समझो बात को। बिल्ली है, शेर शेर है, बिल्ली शेर के जैसी है। ऐसी माने तो सम्यक दर्शन और बिल्ली को शेर माने तो मिथ्या दर्शन। बस इतनी सी अंतर। बिल्ली को शेर जैसी माना तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, और बिल्ली को शेर ही मान लिया तो मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे हे जीव, पूजा करने का निषेध नहीं है, पूजा से कर्म का नाश तो होता है, लेकिन पूजा कब तक करना? जब तक तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तब तक पूजा करते रहो, लेकिन अंदर में श्रद्धा रखो यह शेर नहीं है, बिल्ली है, मुझे तो शेर को पाना है। किसको? मुझे तो शेर को पाना है। यह शेर नहीं है, बिल्ली है, यह शेर के जैसी है। वास्तविक तो जंगल में रह रहा है। ऐसी श्रद्धा जिसकी है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि, और जिसने बिल्ली को ही शेर मान लिया वह शुद्ध मिथ्या दृष्टि। क्या बोला राजा भाई? कुछ बोलना तो नहीं है? नहीं बोलना हो तो बोल सकते। हमारा तो देखो ऐसा रहता है, खुला मंच है। यदि तुम्हारी कोई शंका हो तो बोल सकते हैं। हे जीव, बिल्ली को बिल्ली माना सम्यक दृष्टि, बिल्ली को शेर माना मिथ्या दृष्टि, बिल्ली को शेर के जैसा माना सम्यक दृष्टि। हे जीव, पूजा को कर्म का क्षय करने वाला, कर्म कर का क्षय करने वाले जैसा माना सम्यक दृष्टि, और पूजा से ही मेरा सब हो जाएगा मिथ्या दृष्टि। पूजा करने वाला हे जीव, पूजा तुमने शुरू कर दी, तुमने धर्म की LKG में एडमिशन ले लिया है, लेकिन मेरी श्रद्धा है अभी मुझे बहुत आगे जाना है, तो सम्यक दर्शन, और वहीं बैठ करके रह गया तो मिथ्या दर्शन। काका जी, मुझे शिखर जी जाना है, वो बोल रहे थे सतीश खोडनिया, शिखर जी जाना है। तो सतीश भाई तू स्टेशन पे चला गया और स्टेशन पे खड़ा है, क्या कर रहा? खड़ा क्या कर रहा है? नहीं बताओगे? कौन बताएगा? बोलो, इनसे बोल रहा है दिलीप भाई चौखलिया। इंतजार करें पक्का। अब गाड़ी आएगी तो बैठोगे कि नहीं? और नहीं बैठे तो हे जीव, गाड़ी का इंतजार कर रहा है, घर से निकल गया, स्टेशन पे खड़ा है और गाड़ी सामने खड़ी है, लेकिन नहीं बैठ रहा है। क्यों? गाड़ी अच्छी है, अभी नहीं, दूसरी आमदा, दूसरी आई,
निकल जाए। तीसरी आन दो, तीसरी आई निकल गई, चौथी आन दो। ऐसे खड़े खड़े सारा जीवन बेचारे ने निकाल दिया। यह तो बता स्टेशन पे गया क्यों था? क्यों गए थे डॉक्टर साहब, क्यों गए थे? बोलो ना, क्यों गए थे? महाराज स्टेशन पे गए थे गाड़ी में बैठने के लिए, और नहीं बैठे तो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो ऐसे हे जीव, मैंने पूजा पाठ प्रारंभ करी, मैं स्टेशन पर पहुंच गया और क्या कर रहा हूँ? गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की गाड़ी आ जाए तो मैं उसमें बैठ जाऊँ और अपने मोक्ष महल को चला जाऊँ। लेकिन 50 साल हो गए, गाड़ी 50 आ गई, लेकिन नहीं बैठ रहा है। 50 साल हो गए और 50 गाड़ी आ गई, लेकिन नहीं बैठ रहा है। गाड़ियों को देख रहा है और गाड़ियों को जाने दे रहा है। तो हे जीव, तू स्टेशन पर बैठना तेरा निरर्थक है। इसलिए हे जीव, यह प्रथम सीढ़ी थी और यहाँ मैं क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। और जब तक नहीं आई गाड़ी तब तक क्या करता हूँ? लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। लेकिन आराम करने में मस्त हो जाए तो देखो, ऐसी हुई बहुत सारे लोगों के साथ घटना। ऐसी घटी कि एक आदमी था और मुंबई गया, बड़ौदिया ही गया था, होशियार होते बड़ौदिया के लोग। मुंबई गया और मुंबई के बाज़ार में घूम रहा था, उसकी जेब कट गई, और जेब कट गई तो सारे पैसा निकल गए। अब बेचारे के पास 1 रुपया नहीं और उसको वापस बड़ौदिया आना है। अब उसने क्या किया? स्टेशन पर बैठ करके भीख मांगने लगा। अब पुराना ज़माना था, आज होता तो ऑनलाइन हो जाता। अब ऑनलाइन तो होता नहीं था और पैसे भी ATM होता नहीं था, तो बिना उसके निकलते नहीं। तो अब क्या करूं? तो मैं एक काम करता हूं, यहीं बैठ के थोड़ी सी भीख मांग लेता हूं और भीख मांग करके चला जाऊंगा। तो बेचारा स्टेशन के बाहर बैठा रमेश भाई चौकलिया और भीख मांगने लगा, और सुबह से शाम तक भीख मांगी, उसको 2000 रुपये मिल गए। सुबह से शाम तक भीख मांगी, उसके कटोरे में 2000 रुपये आ गए। अब वो क्या सोचता है? अब मैं बड़ौदिया क्यों जाऊं? समझो बात को। बड़ौदिया में दिन रात काम करता हूँ, दुकान चलाता हूँ, तो वहाँ तो 500 रुपये आते हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं क्यों जाऊँ? यहीं बैठता हूँ, 2000 रुपये आ गए। और बेचारे ने वहीं एक टूटी सी टपरिया बना ली और सुबह होता बाहर बैठ जाता और वहीं सो जाता, खा पी लेता फ्री, और वहीं जा कर के बस गया, बड़ौदिया छोड़ दिया। क्यों? महाराज 2000 रुपये मिलते वहाँ, यहाँ तो 500 मिल रहे। तो हे जीव, समझ मेरी बात, तूने भीख मांगी थी मजबूरी में, लेकिन मजबूरी को तूने जो है अपनी कमजोरी बना लिया और वहीं भीख मांगने बैठ गया। भीख मांगने में भले 2000 आए। हे जीव, वो एक बहुत पुरानी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसमें बोलते थे क्या? खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, वरना भूखे ही सो जाएंगे। सत्य है कि नहीं? हे जीव, भीख में 5000 भी मिले लेकिन काम के नहीं है, और खून पसीने के 500 भी मिले तो वह मेरे काम के हैं। और तूने क्या किया? वहीं जाकर के बस गया और इज्जत की रोटी छोड़ बैठा। तो ऐसे हे जीव, हमारे साथ भी यही घटना घट गई। हेमंत डॉक्टर महाराज ने, आचार्यों ने, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने तुम्हारे लिए उपदेश दिया था। हे जीव, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा हुआ है, सबसे पहले उपदेश देना तो महाराज बनने का। लिखा कि नहीं? हे जीव, सबसे पहले कोई मुमुक्षु आ जाए और अपन श्रद्धा पूछे कि हे महाराज धर्म का उपदेश दे दो, तो आशीष सेठ सबसे पहले उस मुमुक्षु को उपदेश देना। कौन सा? मूल धर्म का, निश्चय धर्म का, पक्के धर्म का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। यदि वह वक्ता, यदि वह मुनिराज, यदि वह आचार्य, यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ करके यदि उसको पूजा पाठ का उपदेश देते हैं, तो आचार्य बोल रहे कि वह दंड के पात्र हैं। नहीं पढ़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? तुम लोग हम क्या करें, नहीं पढ़ते था।
हे काका, पढ़ना पड़ेगी। ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा है, पढ़ लेना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारे पास रखा है, उसमें लिखा है यदि कोई मुनि, यदि कोई आचार्य श्रावक के लिए सबसे पहले श्रावक बनने का उपदेश देते हैं तो वह दंड के पात्र हैं। सबसे पहले उपदेश देना कौन सा? तो मुनि बनने का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का देना। और यदि वह धारण करने में असमर्थ हो तो फिर उसको पूजा पाठ करने का देना। पंडित जी लिखा कि नहीं लिखा? राजा भाई लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। देखो, दो दो पंडितों ने सील लगा दी। ठीक है, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मूल धर्म यह है सबसे पहले उसको मूल वस्तु बताना, और जब वह नहीं कर पाए, नहीं ले पाए, तो फिर उसको पूजा पाठ का उपदेश देना कि नहीं कर पा रहे तो हे जीव, जब तक नहीं कर पा रहे तब तक पूजा पाठ करो, लेकिन दृष्टि रखना मुझे तो वही चाहिए। रमेश भाई किससे पूछे? वो सुरेश नहीं आए सोने चांदी वाले, एक भी नहीं आए। तो बेचारे नई नई दुकानें खोलने में मस्त हो रहे हैं। और कौन है सोने चांदी वाला? धनपाल जी, काका जी, समझो बात को। बसंत की तो है ना, बसंत दादा, तुम्हारे यहाँ एक आदिवासी आया और आदिवासी ने बोला कि काका, बसंत काका, मुझे तो सोने का हार चाहिए है। और तुमने बढ़िया सोने का हार उसको निकाल के दे दिया, और जैसे ही दिया खुश हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, हमें तो यही चाहिए। और जब तुमने उसको पैसे बताए तो वह पैसे कम थे। अब क्या करोगे? है, उधार नहीं होंगे, उधार नहीं होंगे, लगेंगे नगद। अब बेचारा थोड़ा सा मायूस हो गया, थोड़ा हताश हो गया। हार तो यही चाहिए है और यही अच्छा है, आज पैसे कम है, मैं एक काम करता हूँ, आज सुरेश खोडनिया के यहाँ से पीतल का लेके जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ूंगा और मेरे लिए हार रखे रहना। मैं एक दिन पैसे जोड़ के आऊँगा और यही का यही हार ले करके जाऊँगा। आज तो पीतल का ले गया, लेकिन दृष्टि क्या है? मुझे सोने का ही चाहिए है, और एक एक रुपये जोड़ करके मैं सोने का लेके ही रहूँगा। पहने पीतल का है, लेकिन दृष्टि कहाँ है? बस यही है सम्यक दर्शन। क्या यही है सम्यक दर्शन? इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन दृष्टि उसकी उसी पर है, मुझे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का हार चाहिए है, अभी शक्ति कम है इसलिए मुझे पूजा करनी पड़ रही है। पीतल का हार मुझे पहनना पड़ रहा है क्योंकि पैसे कम हैं, लेकिन पहनना तो मुझे सोने का ही है। हे जीव, नहीं आ रहा समझ में? आशीष से तुम कब पहनोगे सोने का? हे जीव, जो पीतल में मस्त हो गया वो शुद्ध मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि पीतल में मस्त नहीं होता। राजा भाई सत्य कि नहीं? मुझे तो सोने का चाहिए। और इसी वजह से आचार्यों ने दंड का पात्र बोला कि यदि प्रारंभ में वह धार लेने आए थे, यदि बसंत दादा उसको तुम सोने का बताता ही नहीं और पीतल का पहली बार में ही टिका देता, वह आगे सोने के लिए पैसा जोड़ता ही नहीं और मेहनत करता नहीं और पीतल का लेकर के मस्त हो जाता और सारे जीवन भर उस पीतल के पहाड़ को घूम लेकर के और घूमता रहता, ठगाया जाता। इसलिए सबसे पहले सुरेश सेठ काय का चाहिए बताओ? है सोने का, पीतल का, कौन सा चाहिए? है नहीं, पुरुषार्थ यदि चल रहा है तो सम्यक दृष्टि, और यदि पुरुषार्थ नहीं चल रहा है और उसमें ही लीन हो गया तो मिथ्या दृष्टि। क्योंकि हे जीव, वास्तविक चीज जो है वह वास्तविक चीज यह है, वह तो उपचार थी और मजबूरी में ग्रहण करी थी, उसको मुझे ग्रहण नहीं करना था। कितने सारे राजा, शाम को पद्म पुराण चलता है, इंद्र महाराज सारे जीवन भर धर्म नहीं किया और मुनिराज मिल गए। कौन से? आशीष सेठ, कौन से? कौन से? निर्वाण संगम।
निर्वाण संगम नाम के मुनिराज मिले और मुनिराज के पास बैठ कर के बोला कि हे भगवान, हमें धर्म का स्वरूप समझाइए। और मुनिराज ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मुनि बनने का उपदेश दिया, हीरे जवाहरात की दुकान दिखाई तो इंद्र मचल गया, मुझे तो यही चाहिए है, नहीं चाहिए पीतल का। शक्तिशाली हूँ, पीतल का नहीं लूँगा, मैं सोने का लूँगा। और वहीं बैठ करके मुनि बन गया और तप करने करके और मोक्ष को चले गए, नहीं चाहिए पीतल का। हाँ, मोक्ष चले गए। तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, एक उपचार धर्म और एक वास्तविक धर्म। तो उपचार धर्म क्या होता है, जिसको मजबूरी में स्वीकारा जाता है। मुझे शक्ति नहीं है इसलिए मैं पीतल का ले रहा हूँ। अब समझो बात को काका जी, जिस गले में काय की चेन है, सोने की है, तो एक काम करना, कल से पीतल की पहनना। पहनोगे क्यों? समझो बात को, गहरा रहस्य है। आशीष सेठ काका जी से बोलना, कल से पीतल की पहनना। पहनोगे? नहीं पहनेंगी महाराज। क्यों? जब मैं शक्तिशाली हूँ, सक्षम हूँ, मेरे पास धन है, तो मैं पीतल की क्यों पहनूं? मैं तो सोने की पहनूंगा। और पीतल की पहने तो कंजूस। क्या हे जीव, जिसके पास शक्ति है, सब कुछ है, और फिर वो बेचारा पीतल की पहने, लोहे की पहने, तो उसको सारा संसार कंजूस कहेगा। जब शक्ति है तो सोने की पहनूंगा। तो ऐसे हे जीव, जिसके पास शक्ति है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का धर्म करने की, और फिर बेचारा बहाने बनाए और पूजा पाठ करे तो कंजूस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहाने बनाते हैं। महाराज होता नहीं है, हे जीव होता नहीं है कि तू करता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, महाराज होता नहीं है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हे जीव, तुम बहाने बना रहा है। सब होता है, क्या नहीं होता है? सब होता है और सब हो सकता है। तेरे लक्ष्य में वास्तविक धर्म है कि नहीं, वास्तविक धर्म को लक्ष्य में रखना और फिर उपचार धर्म को करना है, क्योंकि मजबूरी है, लेकिन चाहिए तो मुझे वही है। और हे सेठ, आ रहा समझ में? कोई शंका तो नहीं है? अभी और हो जाएगी। हे जीव, रहस्य बहुत सारा गहरा है, और कथन जो होता है वो एक दृष्टि से ही होता है, अन्य दृष्टियां गौण रहती हैं, अभाव नहीं होता है। और वास्तविक दृष्टि यही है। वास्तविक धर्म जो है मयंक भाई, शेर तो जो जंगल में रहता है वही है। अब तू बिल्ली को शेर मान ले तो तू मान करके मिथ्या दर्शन को पुष्ट तो कर सकता है, लेकिन बिल्ली को शेर बना नहीं सकता। 3 काल हो जाएं, बताओ मयंक भाई, कौन सा विधान रचाएं कि बिल्ली शेर बन जाए? कौन सी माला फेरे कि बिल्ली शेर बन जाए? महीपाल जी बताओ, क्यों? जीव, कोई भी विधान करने से बिल्ली शेर बनने वाली नहीं है, कोई भी माला फेरने से बिल्ली शेर बनने वाली नहीं है। बिल्ली बिल्ली रहेगी, शेर शेर रहेगा। तो मुझे शेर के ऊपर दृष्टि रखनी है और ऐसा श्रद्धान करना है, बिल्ली शेर के जैसी है, बिल्ली शेर नहीं है। तो उपचार धर्म वास्तविक धर्म के जैसा है, वास्तविक धर्म नहीं है। नहीं आ रहा समझ में राजा भाई? आ रहा है? हे जीव, उसके जैसा है, यह उपचार धर्म है, और उपचार धर्म मैंने मजबूरी में स्वीकार किया है, लेकिन मुझे तो वास्तविक धर्म स्वीकार करना है। और वह घड़ी कब आ जाए मोहित भाई? आएगी कब? वह घड़ी कब आ जाए, संत साधु बन के विचरूं। जी भावना बातें हो कि मात्र कहते ही हो? जी भावना बातें हो कि मात्र बाहर बाहर से मुंह से कह दिया?
कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अंदर से सम्यक दृष्टि जीव की ऐसी भावना होती है कि वह ऐसी घड़ी कब आ जाए, जैसे उस आदिवासी की भावना थी, पीतल का हार पहन के घूम रहा था, लेकिन अंदर में भावना थी वह घड़ी कब आ जाए, मैं यह हार फेंक दूं और सोने का हार अपने आप धारण कर लूं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भगवान की पूजा करता है, अभिषेक करता है, लेकिन करता नहीं है, करना पड़ रहा है। अंदर में तो ऐसी श्रद्धा है कि वह घड़ी कब आ जाए कि मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धर्म अंगीकार कर लूं और फिर मुझे पूजा भी। डॉक्टर साहब मरीज आता है तो क्या बोलता है बताओ, मुझे ऐसी दवाई दे दो कि दवाई नहीं खाना पड़े। बोलता कि नहीं, कि ऐसी दवाई दो कि मैं दवाई खाता रहूं जीवन भर। तो इसलिए हे जीव, ऐसी उसकी श्रद्धा रहती है कि आज तो मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन मुझे दवाई नहीं खाना पड़े। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करनी पड़े। मुझे ऐसा रास्ता बता दो, मुझे ऐसा वरदान दे दो, मुझे ऐसा वरदान नहीं दे चाहिए कि मैं तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे ऐसा वरदान चाहिए है कि मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करनी पड़े और मैं स्वयं पूज्य बन जाऊं। यह सम्यक दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि हे भगवान, मैं मनुष्य बना रहूं और तुम भगवान बने रहो और मैं तुम्हारी पूजा करता रहूं। एक तुम लोग भजन बोलते ना, ऐसे बहुत सारे, भाव भाव में तुम्हारी शरण मिले। हे जीव राजा भाई, ये सम्यक भजन नहीं है, ये सम्यक भजन नहीं है। मैं भगवान की भाव भाव में पूजा करता रहूं, ऐसा बोल हे भगवान, मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करनी पड़े। ऐसा वरदान चाहिए, ऐसा समय चाहिए है। जब मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा तो फिर आदिनाथ की पूजा क्यों करूंगा। इसलिए हे जीव, मेरी दृष्टि तो किसके ऊपर है, भगवान बनने के ऊपर है। और भगवान बनने के लिए यह सब मुझे करना पड़ रहा है और कर रहा हूँ, लेकिन दृष्टि एक ही है, मैं तो भगवान बन जाऊँ और भगवान बन के सिद्ध शिला पर बैठ जाऊँ। ऐसी विचारधारा सम्यक दृष्टि की होती है। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, मैं तुम्हारी पूजा बस करता रहूं और संसार में भटकता रहूं, क्योंकि भगवान की पूजा करोगे तो संसार में ही रहना पड़ेगा, मोक्ष में तो होती नहीं है। इसलिए हे जीव, पूजा भी करूं, भगवान से वरदान मांगूं, हे भगवान मैं ऐसी भावना भाऊं, हे भगवान मुझे तुम्हारी पूजा नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। ओम नमः सिद्धिभ्यां शांतिनाथ भगवान की।